अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर लठानी ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये काबिल भाई भी मेरे साथ बैठा हुआ है, मीरा लठानी है। हम डीपीओ साहब राजनपुर को अपील करते हैं, डीपीओ देरा गादी खान, आरपीओ डीपीओ रहीम यार खान को अपील करते हैं और आईजी पंजाब को। हमारे इलाके में कबीली झगड़े हैं, हमारा कौमी दुश्मनी है। हम आईजी साहब को अपील करते हैं, हमारा मुतालबा बात यह है, हमारे सरदारों को बोले हमारे सुलह कराएं। हमारे कौमी झगड़े हैं, खूनी तकरार हैं, वो हमारे ख़त्म कराएं। ना हमारे इलाके में ऐसा कोई डाकू है, ना कोई बदमाश है, ना कोई दहशतगर्द है। हम सारे एक ही इलाके के हैं, कबीली इलाके के हैं, बलोच लोग हैं, मदारी कौम के हैं। हम अपने सरदारों को भी अपील करते हैं। हमारा सरदार है रियाज महमूद खान मज़ारी, सरदार शेरली खान मज़ारी, हमारा सरदार है सलीम जान खान मज़ारी सिंध का, वो भी हमारे सरदार हैं। हम उनको भी अपील करते हैं हमारे इलाके में आए। आईजी साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोले वो आकर हमारे फैसले करें। हमारी कबीले जो झगड़े हैं, कबीली दुश्मनियां हैं, वो हमारे ख़त्म कराए। ये हमने हथियार उठाए, हम कोई डाकू नहीं है, बदमाश नहीं है, हमारे खूनी तकरार है, खूनी झगड़े हैं, इसलिए हमने ये हथियार उठाए हैं। हम आईजी पंजाब राव सरदार अली खान को रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने डीजी खान आरपीओ को रिक्वेस्ट करते हैं, बराए मेहरबानी डीपीओ साहब को रिक्वेस्ट करें। हमारे मुतलका जो एसएचओ हैं उनको भी रिक्वेस्ट करें। जो हमारे इलाके में अच्छे आदमी हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास आए। हम उनके पास नहीं जा सकते, कैसे जो हमारे कबीली झगड़े हैं, दुश्मनियाँ हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। वो हमारे पास भी आए, जो हमारे कबीली दुश्मनों के हैं, वो कौम है, उनके पास भी जाए, मिल बैठ के हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करें, हमारे कबीली झगड़े ख़त्म कराएं। काफ़ी दफ़ा हमने मेड भी भेजे हैं, मिन्नत भी भेजे हैं, काफ़िले भी गए हैं। ये काबिल भाई है, इसने भी कुरान पाक अपने मुखालफिन के पास भेजे हैं। उमरानी कबीले के साथ इसका झगड़ा है। कुदरत से ये झगड़े हो जाते हैं, बलोच कबीले के झगड़े, कौमी दुश्मनियाँ वगैरह छोटे छोटे बात पे बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाते हैं। लेकिन हमारे सरदारों को हम अपील करते हैं, हमारे सरदार हैं, इलाके के मुअज्जिन हैं, वो बैठकर हमारे मसले हल कराएं। ये हथियार हैं, लोग कहते हैं शबीर ने ये डाका मारा, ये आदमी उठाया, फिलाना काम किया, फिलाना काम किया, करता एक है। हमारे पंजाब पुलिस में कोई इंसाफ नहीं है। ऐसे जो हम इसके ऊपर कोई ऐसा गंदा बात बयान कर रहे हैं, करता एक है तो 10 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी पर एफआईआर दर्ज करते हैं। एक आदमी उसमें जैद होता है तो उसमें 30 आदमी नाजायज उस पर पर्चा दायर करते हैं, वो सब इश्तिहारी बन जाते हैं। एक पर्चा आया, दूसरा आया, और एक जो इलाके में कोई आदमी चोरी करता है या कोई वारदात करता है, भूख की वजह से करता है। अभी मेरा कच्चा रादी में ज़मीन है अपना 25 एकड़, सन 2001 से वो मेरा बंजर पड़ा हुआ है। ना मैं अपने कारोबार के लायक हूँ, सिर्फ मेरे ऊपर 2-4 केस हैं जो मेरे कबीली झगड़ों के हैं, वो मेरे सरदार साहिबान ने सुलह करा दिए हैं। और जो पुलिस ने मुझ पर नाजायज मुकदमे दायर किए हैं, पिछले दफ़ा 2016 में एक मुकाबला हुआ है, मैं सिंध में था, वो मुझ पर भी एफआईआर दर्ज किया गया, मेरे भाई पर भी दर्ज किया गया। आप इलाके से पूछें, कोई मदारी तुमन से पूछें या दूसरे कौम से पूछें, जो हम उस वक़्त 2016 में लठानी कौम का इधर कोई आदमी मौजूद भी नहीं था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो पर्चा हम पर दिया गया है, हनीफ शहीद गोरी वाला। इसलिए हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रहा है। अगर हम पर वो पर्चा नहीं होता तो हम सरेंडर होने के लिए भी तैयार थे। अभी वो हम खौफ से हुकूमत के पास जा भी नहीं रहे। पिछले दफ़ा इधर बुखारी साहब डीएसपी था, उसने कुरान पाक में हाथ रखा है, हमसे मुज़ाकरात हुआ है। उसने बोला यार आप इलाके में अमन पैदा करें। 2 साल पूरा ना इधर कोई आदमी अगवा हुआ और ना कोई चोरी हुआ, ना कोई डकैती हुआ। फिर उसने हमारे गरीब गुरबे जो आदमी बाहर कौम के रिश्तेदार भी होते हैं, हमको अपना रिश्तेदार ऐसे नहीं कहता जो आप जाके कोई आदमी उठाए या डकैती मारे या गंदा काम करें। उनके औरतें उठाता है, उनके बच्चे उठाता है। अभी हमारे शाहवाली में थोड़ा सा वारदात हुआ है, चंद्रलाल एक आदमी अगवा हुआ है, उसका कोई पता नहीं है। उसका जो है मुकदमा भी हमारे ऊपर, इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर, कहते हैं यार ये इधर इस कच्चे में है। हमने कुरान पाक में हाथ रखा है, हमने अपने वल्दियाँ दिए हैं, बाबा हम पर ये आदमी नहीं रखो, हमारे पास नहीं है। उधर बलोचिस्तान का एरिया भी नज़दीक लगता है, सिंध का भी नज़दीक लगता है।
यार कोई वारदात हो जाए, मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूँ उसका वेरीफाई करें, उसका पता करें, इंटेलिजेंस उसका जांच करें। जिसने किया उसके आदमी भी उठाए, उसके बच्चे भी उठाए, और उसको जो है तकलीफ आएगा तो 2-4 और उससे तरसेंगे। करता एक है, इज्जत और के लूट जाते हैं, बच्चे दूसरे के उठा देते हैं। ये पुलिस का कानूनन जुर्म है। बाप पर पर्चा हो तो उसके बेटे को उठा नहीं सकता, अगर बेटे पर फरियाद हो, पर्चा हो, मुकदमा हो तो उसके बाप पर, हमारे हाई कोर्ट का जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ये ऐन है, जिसके ऊपर पर्चा हो उसको उठाए। ये तो हमारा कानून नहीं, जो पर्चा एक पर 10 आदमी आप और बांध रहे हैं। ये तो हमारे पुलिस ने अंधा कानून बनाया है। FIR एक पर है, 10 आदमी और बांध लिए है, उसका माल मवेशी पकड़ गया, उसके ट्रैक्टर पकड़ गए, उसके बंदे पकड़ गए, उसके रिश्तेदारों को अंदर कर दिया। ये तो कानून, अंधा कानून है हमारे पास। मैं अपने सरदारों को अपील करता हूँ, AG पंजाब को अपील करता हूँ, मैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान को अपील करता हूँ, जो हमारे इलाके में हमारे सरदारों को रिक्वेस्ट करें, हमारे इलाके में आए, जो हमारे कबीली झगड़े हैं उनके सुलह कराएं। हमारे इलाके में बिल्कुल जरम ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरा भी दिल कहता है मैं शहर जाऊं, अपने बच्चे पढ़ाऊं। मैं एक इश्तिहारी हूँ, 125 आदमी मेरे पीछे, मेरे चाचू के बेटे हैं, सब मेरे चाचे मर गए हैं, वो यतीम बच्चे हैं, उनको भी पुलिस अपने ज़मीन पर नहीं छोड़ता, अपने घर पर नहीं छोड़ता। जी साहब आप खुद देखें, जो आदमी को 20 साल अपने घर पे नहीं छोड़ा, उसके दिल में क्या गुजरता होगा। उसके अपने जमीनें बंजर पड़े हुए हैं। ये काबिल भाई है, इसका जमीन बंजर पड़ा हुआ है, ये मीरा भाई है, इसका जमीन बंजर पड़ा हुआ है। यार नहीं तो, ना तो हमारा आबादी है, ना तो हमारा कारोबार है, ना तो हमारा ड्यूटी है। अगर कोई हम फसल इधर गंदम वगैरह काश्त करते हैं, मुस्ताजरी वगैरह पे लेके, जैसे तीसरा महीना आता है पुलिस का ऑपरेशन तैयार हो जाता है, जो फसल हमारा होता है वो काट के पुलिस ले जाता है। ये तो अंधा कानून है। हम इसीलिए दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सरदारों को भी, AG पंजाब को भी, वजीर आला पंजाब को भी, हम वजीर आजम को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इमरान खान को, हमारे इलाके में कोई अच्छा टीम भेजे, इलाके में आए, सरदार हमारे आए, हमारे अच्छे लीडर आए, इधर बैठ के हमसे बातचीत करें, हमारे कबीली दुश्मनी, कबीली झगड़े ख़त्म कराए जाए। जो छोटा चोरी चतारी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी उधर जाके दिखाते यार फिलाना आदमी है अंदर, फिलाना आदमी है, 10 करोड़ का बजट दो, 20 करोड़ का बजट दो, हम ऑपरेशन करेंगे। यही आदमी है, हमारे कबीली झगड़े हैं, इसलिए हमने ये गन उठाए हैं। हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा दिल किसी काम पे नहीं कहता, शहर जाने का नहीं कहता, बच्चे पढ़ाने का नहीं कहता। DPO साहब मोहम्मद अफसल, मैं आपको भी अपील करता हूँ, आपने बहुत गलत काम किया है, आपने बच्चे उठाए हैं, ये इज्जत का काम नहीं है। जिसने जुर्म किया है उसको आप सदा दो, जिसने जुर्म नहीं किया उसका बेकसूर को आप कसूरवार भी नहीं बनाओ, उसको सजा भी ना दो। बाकी हम ये सारे अपना बयान दर्ज कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा अपील AG पंजाब तक जाएगा, हमारा वजीर आला तक जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा, हमारा DPO साहब को जाएगा, RPO DG खान, RPO भावलपुर तक जाएगा। इस बयान की वजह से काफी आदमी है हमारे मुखालफत भी करेंगे, कहते हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम अपने सच्चे नियत से बयान दे रहे हैं। अगर कोई सरदार आया, कोई अच्छा ऑफिसर आया, कोई अमीर आया, कोई जागीरदार आया, तो जो बात हमको कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। ना कोई हमारे ऊपर दबाव है, ना कोई पुलिस का प्रेशर है, कबीली झगड़े हैं, ये बात नहीं है जो हमने बस खुदा का कसम है हमको छोड़ो हम मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो जिंदगी मौत अल्लाह ने दिया है, एक दिन मरना है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को मरना है, एक दिन हम भी मरेंगे। अच्छे अच्छे आदमी, सरदार वडेरे जागीरदार मर जाते हैं, एक दिन हम भी मरेंगे। मौत बरहक है, मौत से डरना नहीं है। हम अपना हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आला अफसरान हमारे हक का आवाज़ सुनेंगे और हम इंसाफ की अपील कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अल्लाह हाफिज।